हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी फैमिली में। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, आपको सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। बल्कि बहुत आंगनवाड़ी और आशाओं के साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। और हमारे खिलाफ कंप्लेन भी हो चुकी है बहुत सी आंगनवाड़ियों के खिलाफ। और ये डेली हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में हैं। और गांव से संबंधित सारी जानकारी हमारे पास होती है, सबके आधार हमारे पास होते हैं, फ़ोन नंबर्स हमारे पास होते हैं, सबके नाम पता होते हैं हमें। तो इसीलिए आशा और आंगनवाड़ियों को से जानकारी लेके इस पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। होता क्या है, बल्कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कभी भी लखनऊ से जैसे बोलते हैं कि हम लखनऊ से बोल रहे हैं, आपके अधिकारी हैं, और आप हमें बताइए कि आपने कितने बच्चों को आयरन सिरप पिलाया, कितने, कभी कहते हैं कि आपने कितने बच्चों को कीड़ों की दवाइयाँ खिलाई। आप उनके नाम और उनके अभिभावक के नाम और फ़ोन नंबर्स हमें दे दीजिए। कभी कहते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, तो आप ये चालू करवाना है, तो आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, एटीएम नंबर, हम वो करवा देंगे। इस तरीके से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। कभी कहते हैं आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के गांव में बन चुके, उनके फ़ोन नंबर्स दे दीजिए, या उनके अभिभावक के नाम हमें दे दीजिए। इस तरह से बहुत फ़ोन आते हैं, और मेरे पास तो बहुत बार फ़ोन आ चुका। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग कैसे हैं। अभी फ़िलहाल में ही मेरे पास फ़ोन आया था, कल परसों की बात है। तो मुझे बोला गया कि मैं लखनऊ से हूँ और आप बाल विकास विभाग से हूँ, और आप मुझे एक जानकारी लेनी है। मैंने कहा बताइए सर। बोला कि आपने आयरन सिरप कितने बच्चों को पिलाया और कीड़ों की दवाई कितने बच्चों को खिलाई। मैंने कहा भाई, कीड़ों की दवाई तो कम से कम गांव में 200 बच्चों तक भी खिलाई जाती है, क्योंकि और 200 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है कीड़ों की दवाई। तो ऐसे मैंने बोल दिया, कह रहे कि सबके आप हमें फ़ोन नंबर्स और अभिभावक के नाम दे दीजिए। मुझे पता था कि मैं ये फ्रॉड है। तो मैंने बोला, मैंने कहा इतने की लिस्ट में आपको बना के कैसे दूँ फ़ोन पे भाई। इस तरह से मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मुझे पता है ये फ्रॉड है, तो मैं सीधा फ़ोन रखती हूँ। मैंने कहा मैं आपको ये जानकारी दूंगी ही नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे विभाग से फ़ोन आएगा तो मैं जानकारी दूंगी, मैं रिपोर्ट बना के दूंगी। वरना और किसी को मैं ऐसे जानकारी नहीं दूंगी। ऐसे अगर ऊपर से कोई फ़ोन आता है, लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, कहीं से भी आए, कोई भी किसी का भी नंबर नहीं पूछता। अगर सही है हमारे अधिकारी, अगर वो सच में सही फ़ोन है, तो वो ऐसे कोई जानकारी नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछ सकते हैं कि आपने आयरन सिरप पिलाया या नहीं, या आपने कीड़ों की दवाई खिलाई या नहीं, हाँ या ना में जवाब लेंगे। वो कोई फ़ोन नंबर या अभिभावक के नाम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन ये लोग जो है, जो फ्रॉड होते हैं, ये पहले उनके नंबर ले लेते हैं, अभिभावक के नाम पूछ लेते हैं, फिर उनके घर फ़ोन करते हैं, और उनके बाद फिर सोचते हैं कि गांव के लोग भोले भाले होते हैं, और वो अपना अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर ऐसे बता देते हैं कि हम आपका ये कार्ड बनवाएंगे, ये करवाएंगे। इस तरह से फ़ोन नंबर लेके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस वजह से मैंने आप सबको सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये आप सबके लिए एक वीडियो बनाई है। और आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी बहनों को इस तरह की परेशानी कभी ना हो। मुझे पता है, वैसे हम लोगों के पास, सबके पास फ़ोन आ रहे हैं, और मेरी कितनी ही आंगनवाड़ियों के खिलाफ़ कंप्लेन भी हो चुकी है। और वैसे तो बहुत सबको पता चल ही गया है कि इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, हमें ऐसे जानकारी किसी को देनी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी हैं कि जो अनजाने में और एकदम होपलेस हो जाती है इस तरह के फ़ोन आके, और वो इस तरह की जानकारी दे देती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की जानकारी किसी को ना दें। अगर इस तरह की रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी, तो वो हमारे विभाग से, हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर से ही मांगी जाएगी। ऐसे कहीं दिल्ली से या लखनऊ से डायरेक्ट कोई किसी का फ़ोन नंबर या आधार नंबर नहीं मांगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी जानकारी आप किसी को ना दें, सतर्क हो जाइए। और ये एक जागरूकता है सबके लिए। मतलब जैसे कोरोना में हम सबको जागरूक कर रहे थे कि भाई हाथ साफ रखो, साबुन से बार बार हाथ धो, इसी तरह से ये एक जागरूकता ही है। आप इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, ताकि मेरी सारी बहनें, बल्कि ऑल पब्लिक, सबको पता चले कि इस तरह से फ़ोन अगर आपके पास आए तो आप अपना नंबर वगैरह किसी को ना दें। इस तरह से हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और देखो, हम तो सिर्फ क्या है कि नंबर देंगे, और वो लोग पब्लिक के पास फ़ोन करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि एफआईआर तो हमारे खिलाफ होगी, क्योंकि हमने नंबर दिया, हमने जानकारी दी।
थी। और सूचना सारी जानकारियाँ गांव की हमारे पास होती ही हैं। अब ये लोग जो है सिर्फ आशा और आंगनवाड़ियों को ही से ही ये नंबर वगैरह ले रहे हैं। तो इसी तरह से मैं इस वजह से ही सबके लिए ये वीडियो बना के लेके आई हूँ। आप सब सतर्क हो जाइए। मुझे पता है कि आप सब को इस बारे में जानकारी भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। और बस मैं इतना ही आपको कहना चाहती थी। और वैसे आजकल हमारे जो है धरने भी हो रहे हैं, पर इस वीडियो में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें जो है, हम जैसे विभाग के काम करते हैं उसी लगन से अगर हम अपने धरनों में भी जाएं तो हम हमारा मानदेय भी बढ़ेगा और सब कुछ होगा। लेकिन बस हम वही इग्नोर कर देते हैं, हम वहाँ पर जा नहीं पाते। लेकिन खैर वो सबकी अपनी मन की इच्छा है, जो कुछ आपको सही लगे वो आप करना। लेकिन ये जो वीडियो है ये प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। और मेरी आंगनवाड़ी और आशाएं बहनें इस तरह से ना करें, ऐसे किसी को नंबर ना दें, किसी की जानकारी इस तरह से ना दें। नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय।